पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था रेस्ट और मोशन के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में, डायनामिक्स काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम मोशन को आगे बढ़ाते हैं और नया टॉपिक शुरू करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? देखिए, परसों जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने रेस्ट और मोशन को डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो रेस्ट और मोशन को डिस्कस करते टाइम हमने ये बात कही थी कि रेस्ट और मोशन आर प्योरली रिलेटिव टर्म्स। ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म्स है। मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात चलती है। हम सब लोग अभी इमेजिन कीजिए कि आप घर में अपनी जगह अपने कमरे में कहीं बैठे हैं, तो आप कहेंगे भाई हम रेस्ट में। लेकिन हो सकता है कि दूसरा आदमी के रिस्पेक्ट, जो दूसरा कोई पर्सन हो जो मोशन में हो, तो उसके जो मोशन में है आप तो रेस्ट में है। लेकिन कोई दूसरा पर्सन जो मोशन में, उसके रिस्पेक्ट में आप किस में है? आप मोशन में आ गए। मैंने परसों एग्जांपल दिया था कि बस में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बस में मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में कोई और बैठा है, मूविंग बस है। तो उस मूविंग बस के रिस्पेक्ट में मैं बैठा हूँ, तो मेरे बगल में जो दूसरा बैठा है वो भी रेस्ट में। लेकिन बाहर खड़े आदमी के रिस्पेक्ट में हम सब लोग किस में है? मोशन में। और वैसे ही हम सब जो बस के अंदर बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में जो बाहर है, जो भी बाहर है, वो सब के सब किस में है? मोशन में। तो इसको समझने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है क्या भाई? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो किसी भी बॉडी के साथ अटैच्ड एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। जैसे मैं अब देखिए, अब इसको यहाँ पर सुनना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैं बैठा हूँ, तो फिर मैं अपने आप को एक ऑरिजिन करता हूँ और अपने से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की एक मैंने एक्सिस की इमेजिनेशन कर ली। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया? मेरे अकॉर्डिंग आने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मान लो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, दूसरा कोई पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, तो उसके साथ अटैच उसका खुद का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। उसके लिए एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है। कोई तीसरा आदमी और कमरे में बैठा होता, मान लो कि यहाँ बैठा, तो उसके लिए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ है। कोई यहाँ पर बैठा होता, उसके लिए अपना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो कुल मिलाकर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हर किसी बॉडी के साथ अटैच्ड है। चलिए अब मैं बात करता हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ए का, मतलब ए कोई मान लो कोई क्लास का हमारा स्टूडेंट है, ये कोई बी है और ये कोई सी है। तो ए बी सी 3 पर्सन है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ ओरिजिन पे। तो इस, अब देखिए मेरे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इस एक पॉइंट का इसके रिस्पेक्ट में कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, डेफिनेटली। यहाँ तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में। वैसे बी पॉइंट का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। वैसे सी का भी इसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो अभी ओ जो है वो मोशन को बताने वाला है। तो ओ के रिस्पेक्ट में ए का कुछ कोऑर्डिनेट है, यस। ओ के रिस्पेक्ट में बी का कुछ कोऑर्डिनेट है, हाँ। ओ के रिस्पेक्ट में सी का कुछ कोऑर्डिनेट है, हाँ बिल्कुल हाँ। अब टाइम के चेंज हो, अब तो टाइम से चेंज हो ही होगा। तो टाइम के चेंज होने पर अगर ए का कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, तो कि मैंने पोजीशन नहीं का कोऑर्डिनेट का, तो ए का कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, तो इसका मतलब ए किस में है? इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में, और ये ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। बी का कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई और जेड, वो ओ के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, या सी के कोऑर्डिनेट भी ओ के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, तो ए बी और सी ओ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और ओ खुद ए बी और सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब इमेजिन कीजिए बी और सी तो यहीं पर ही हैं, लेकिन ए जो है वो अपना पॉइंट चेंज करके यहाँ से यहाँ चलेगा, तो ए यहाँ से यहाँ चले गया। अब ए यहाँ से यहाँ चले गया, तो ए का कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया? चेंज। और जब ए यहाँ से आ गया तो पूरा का पूरा कार्टेशियन सिस्टम भी तो यहाँ पहुँच गया होगा। तो इस ए के रिस्पेक्ट में ओ के भी कोऑर्डिनेट क्या हो गए होंगे? चेंज। इमेजिन कीजिए अगर ए यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो अब ए की अब देखिए ए यहाँ पर था, अब यहाँ पहुँच गया, तो ए के साथ अटैच्ड एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस जो कार्टेशियन सिस्टम था वो तो यहाँ पहुँचा। अगर ए मोशन से यहाँ आ गया, तो ओ के रिस्पेक्ट में इस ए के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, बिल्कुल हाँ। तो आपने कहा कि ए मोशन में है, लेकिन ओ के रिस्पेक्ट में ए के कुछ कोऑर्डिनेट थे। ए के साथ भी तो एक कार्टेशियन सिस्टम अटैच्ड है ना, उसके रिस्पेक्ट में भी ओ के कुछ ना कुछ क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे। तो अगर ए यहाँ से मूव करके यहाँ जाता है, तो इसका हिसाब से मतलब ए का ऑरिजिन शिफ्ट हो गया। ए का ऑरिजिन शिफ्ट हो गया तो ए के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट तो चेंज होंगे, जबकि सी रेस्ट में सी के रिस्पेक्ट में ओ के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुए। तो सी के रिस्पेक्ट में अभी सी के रिस्पेक्ट में ओ किस में है?
रेस्ट में। ओ के रिस्पेक्ट में ए किस में आ गया, मोशन में। ए के रिस्पेक्ट में ओ किस में आ गया, मोशन में। अब ए के रिस्पेक्ट में ओ मोशन में आया तो ए के रिस्पेक्ट में सी भी किस में आ गया होगा, मोशन में। और ओ के रिस्पेक्ट में बी भी किस में आ गया होगा, मोशन में। तो ये कार्टेशियन सिस्टम है नहीं है। तो किसी भी बॉडी की रेस्ट या मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जो हर किसी बॉडी के साथ अटैच्ड होगा, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, जो भी है। कमरे के अंदर आपको सोफा रखा है तो उसके साथ भी एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड है। कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड है। अब इमेजिन कीजिए कि किस तरह समझें इसको। अब देखिए क्या, अभी देखिए, अब ये अगर हम क्लास में होते हैं ना तो बहुत बड़े तरीके से समझते हैं इसको। अब यहाँ पर थोड़ा समझाना पेपर में थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। फिर भी देखिए कोशिश करते हैं मतलब से, इसको हम दोबारा से क्लास में फिर डिस्कस करेंगे भाई। देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं ना। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इतने पॉइंट हैं। एक पॉइंट है, मैंने तो ज़्यादा पॉइंट ले लिए, तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट में ये लूँ, एक पॉइंट में ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, 3 लिया। तो इसके साथ क्या होगा भाई, क्लास में 3 लोग हैं। मान लो कमरे, एक कमरा अपना क्लास ही मान लीजिए जो 11th का है या 10th का जो क्लास था, तो उस कमरे में 3 लोग हैं, 1 2 और 3। तो इसके जो पहला आदमी यहाँ पर खड़ा है या जो पहला बच्चा यहाँ पर या जो टीचर खड़ा है, तो उसके साथ क्या होंगे, ऐसे एक कार्टेशियन सिस्टम होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। दूसरे के साथ अटैच्ड भी क्या होगा, एक कार्टेशियन सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। और तीसरे के साथ भी अटैच्ड एक कार्टेशियन सिस्टम होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो पहले के साथ भी 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम अटैच्ड है, दूसरे के साथ भी 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम अटैच्ड है, और तीसरे के साथ भी 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड है। अब ए बी और सी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, तो इसके कार्टेशियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके कार्टेशियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तीनों रेस्ट में है। तो ये जो है, ये जो ए है, ए के रिस्पेक्ट में बी भी अभी रेस्ट में है और सी भी अभी रेस्ट में। अब इमेजिन कीजिए सी जो है वो यहाँ से यहाँ चले जाता है, तो सी के कोऑर्डिनेट इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी कि ए के कार्टेशियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में इस सी के कोऑर्डिनेट में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। तो ए के रिस्पेक्ट में सी किस में आ चुका है, रेस्ट मोशन में। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी के कार्टेशियन सिस्टम में, बी के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बी रेस्ट, बी जहाँ पर था वहीं पॉइंट, वो बी जो पॉइंट था जो जहाँ पर था वहीं पर ही है। जबकि ए के रिस्पेक्ट में बी के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया, तो बी किस में है, रेस्ट में। सी किस में है, बी सी अगर यहाँ से यहाँ चले गया तो सी के कोऑर्डिनेट ए के रिस्पेक्ट में चेंज हो गए, तो सी ए के रिस्पेक्ट में मोशन में आ गया। वैसे बी का भी तो अपना एक कार्टेशियन सिस्टम होगा जो बी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, यस। तो बी के रिस्पेक्ट में सी के कोऑर्डिनेट, अगर सी यहाँ से यहाँ जाएगा तो सी के कोऑर्डिनेट ए के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे और सी के कोऑर्डिनेट बी के रिस्पेक्ट में भी चेंज होंगे। यानी कि ए जो है, सी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में मोशन में आ चुका है, और जो सी है वो बी के रिस्पेक्ट में भी मोशन में आ चुका है। अच्छा, वैसे ही जैसे ए और बी के साथ एक कार्टेशियन सिस्टम अटैच्ड है, वैसे सी के साथ भी तो एक कार्टेशियन सिस्टम अटैच्ड होगा। अब देखिए, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसको हमने सी कहा है, बी का कोई कोऑर्डिनेट होगा, इस सी के रिस्पेक्ट में ए का कोई कोऑर्डिनेट होगा, बिल्कुल। अब सी अगर इस पॉइंट से यहाँ चले गया तो सी का ऑरिजिन शिफ्ट हो चुका है। अगर सी का ऑरिजिन शिफ्ट हो गया है तो इसके रिस्पेक्ट में ए के कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए होंगे, इसके रिस्पेक्ट में बी के कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए होंगे। जबकि ए और बी एक्चुअल में मूवमेंट नहीं करें, लेकिन इसके ऑरिजिन के रिस्पेक्ट, अगर ये यहाँ से यहाँ चले गया, सी अगर सीधे सीधे से चले गया तो सी के रिस्पेक्ट में ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, चेंज। सी के रिस्पेक्ट में बी का कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, चेंज। अगर सी उठ के यहाँ से अगर ऑरिजिन ही शिफ्ट हो जाएगा तो एक्स बी का कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, सी ए का भी होगा। यानी कि सी के रिस्पेक्ट में बी भी मोशन में है, सी के रिस्पेक्ट में ए भी मोशन में। जबकि बी और सी, ए और बी के आपस में कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुए हैं, तो ए बी के रिस्पेक्ट में और बी ए के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में। अगर आप समझ पाए तो बताएं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है, सभी बच्चे एकदम से नहीं समझ पाते हैं इसको। अब इसको किस तरीके से समझें, देखिए एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिए। तो देखिए, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाने के लिए कुछ इस तरीके से समझना, अगर समझ में आ पाई बात तो, ठीक है ना। देखिए भाई, एक ये मैं हूँ किसी क्लास में, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैं हूँ, और ये मेरे साथ अटैच्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब थोड़ा पहले एक्स वाई जेड समझ लें। देखिए भाई, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, इस तरीके से मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मेरा पॉइंट है, तो मान लो एक्स में दो, वाई में दो। अब मैं हल्का सा ऊपर को उठूँ, ऊपर को, आप देखिए ऊपर को उठूँ, ऊपर को, हाँ, यहाँ को जाऊँगा, यहाँ को जाऊँगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा वाई, यहाँ को जाऊँगा तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तिरछा जाऊँगा
तो क्या हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। अब मैं यहाँ से ऊपर को उठूँगा तो z भी क्या होगा, चेंज होगा, नहीं होगा। तो x एक्सेस, y एक्सेस और ये z एक्सेस है। अब को पेज में z ऊपर को दिखता नहीं है ना, तो z को हम लोग ऐसे तीसरे दिखाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं 3 के 3, तो x है, ये y है, ये z है। तो एक पॉइंट ये रहा। तो अगर मैं यहाँ से ये चल रहा हूँ तो केवल y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मैं ये चल रहा हूँ केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मैं इसी पेज में ये चल रहा हूँ तो x और y चेंज हो रहे हैं, मैं ऊपर रुकाऊंगा ऐसे तो z भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो 3 कोऑर्डिनेट हो गए ना, पॉइंट हो गए, ठीक है। तो मैं ये हूँ, तो मैं अपना नाम रखता हूँ O1 कहते हैं भाई, पहला पॉइंट O1, ओरिजिन 1। मैं अपनी की बात कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, एक कॉल लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये जो रहा ये कौन सा हो गया बेटा, z एक्सिस, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, O2। 2 पॉइंट हो गए ना। अब देखो दो अलग अलग दिखाने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर समझ में आप बात तो नहीं आएगा तो फिर क्लास में देखेंगे इसको, क्योंकि ये जब तक हम आपस में आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे ना, आपको 3 डायमेंशनल चीज़ें दिखाई नहीं जाएंगी क्लास के अंदर कैसे होता है क्लास के रिस्पेक्ट में, तो आप समझ नहीं पाते हैं। देखिए एक O1 है, एक O2 है, एक O1 और एक O2 है, ठीक है। अब अगर जैसे मैं ये कहूँ O2 यहाँ पर है, ये कहाँ पर आ रहा है O2, एग्जैक्ट x एक्सिस में आ रहा है ना। अगर मैं ये इस तरह चलेगा तो ये क्या चल रहा है, जो ये वाला O2 है ये आपके x1, y1 और z1 पहले कार्टेशियन, x2, y2 और z2 दूसरे के। अब अगर O2 ये चल रहा है, ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है। तो O2 इसमें पहले वाली के y एक्सिस से क्या चल रहा है, पैरेलल। अगर ये चलेगा तो ये जो है वो x एक्सिस से क्या चल रहा है, पैरेलल। और अगर ये ऊपर को उठेगा तो ये z एक्सिस से क्या चल रहा है, पैरेलल, ठीक है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में देखिए, अब ये पॉइंट है O1 के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है 5,5,0, यानी कि 1 2 3 4 5, x में 5, y में 0, z में 0। अब वैसे O2 के रिस्पेक्ट में इसके भी तो कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे O1 जो है, O2 जो है वो O1 के पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, वैसे ही O1 O2 के नेगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं आ रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसके कुछ कोऑर्डिनेट और इसके रिस्पेक्ट में इसके कुछ कोऑर्डिनेट है। एक और ले लेते हैं हम, एक कार्टेशियन और ले लेते हैं। देखिए एक और बना लेते हैं, इसको मैं कह देता हूँ आपका x3, y3 और z3। एक पॉइंट और ले लेते हैं भाई हम, z3, x3, y3 और z3, ये पॉइंट वो है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। 3 लोग हैं, मान लीजिए कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब ये देखिए इस O1 के रिस्पेक्ट में O2 के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, हाँ। इस O1 के रिस्पेक्ट में O3 के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, बिल्कुल होंगे। वैसे ही O2 भी तो कार्टेशियन सिस्टम है, तो O2 इस कार्टेशियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में O1 के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, और इस कार्टेशियन सिस्टम दूसरे कार्टेशियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में O3 के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। वैसे O3 के रिस्पेक्ट में O1 के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे और O3 के रिस्पेक्ट में O1 के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। अभी 3 के 3 मूवमेंट में नहीं है, ठीक है। तो O1 के रिस्पेक्ट में O2 का, O2 के रिस्पेक्ट में O3 का, या O3 के रिस्पेक्ट में O1 O2 का, या O2 के रिस्पेक्ट में O1 O3 का, या O1 के रिस्पेक्ट में O2 O3 का कोई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ। अब हमने क्या करा कि इस दूसरे वाले को यहाँ से, दूसरे वाले को मैं जो है यहाँ से यहाँ लेके गया, शिफ्ट क्या नहीं किया, देखिए ये किया, तो क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे जब ये पॉइंट यहाँ को मूव करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है और इसके कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है। अब जब ये आई को जाएगा तो जैसे O1 के रिस्पेक्ट में O2 का चेंज हुआ, O1 O2 के बीच का स्पेसिंग बढ़ रहा है, O1 O2 का बढ़ रहा है, O3 और O2 का भी चेंज हो रहा है। तो जब आई को गया तो O1 कह रहा है कि सर O2 आई को जा रहा है, वैसे O2 भी तो कह रहा होगा O1 का गैप बढ़ रहा है, वैसे O2 ये भी तो कहेगा O3 के भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। मतलब O2 O1 के रिस्पेक्ट में मोशन में आया, O3 O2 के रिस्पेक्ट में मोशन में आया, और O2 के रिस्पेक्ट में O1 भी मोशन में है और O2 के रिस्पेक्ट में O3 भी मोशन में है, क्योंकि O2 के कोऑर्डिनेट O1 के रिस्पेक्ट में चेंज हुए हैं, O2 के कोऑर्डिनेट O3 के रिस्पेक्ट में चेंज हुए हैं, और जब O मोशन में आया तो खुद O का ओरिजिन भी चेंज हुआ है, और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में O1 के और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में O3 के कोऑर्डिनेट भी चेंज हुए हैं। दैट इज O1 एंड O3 आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू O2 एंड O1 एंड O2 आर ऑल्सो इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू O1 एंड O2। O2 जो है वो O1 और O2 के रिस्पेक्ट में मोशन में है, और O1 के रिस्पेक्ट में O2 के रिस्पेक्ट में O1 भी मोशन में है, और O2 के रिस्पेक्ट में O3 भी मोशन में है। लेकिन O1 के रिस्पेक्ट में O3 का कोई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, इनके बीच में कोई स्पेसिंग चेंज नहीं हुई ना। और O3 के रिस्पेक्ट में O2 का, O3 के रिस्पेक्ट में O1 का, और O1 के रिस्पेक्ट में O3 का कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब O1 के रिस्पेक्ट में O3 और O3 के रिस्पेक्ट में O1 क्या है,
रेस्ट में है, लेकिन O2 जब आगे को गया तो O1 के रिस्पेक्ट में O2 का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और जब O2 मोशन करके आगे को जाएगा तो नॉट ओनली O1, केवल O1 के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, O3 के रिस्पेक्ट में भी चेंज होगा। मतलब O2 जो है वो O1 के रिस्पेक्ट में मोशन में है और O3 के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन जब O2 खुद आगे को जाएगा तो इस O2 से O1 का डिस्टेंस चेंज होगा, यानी कि इस कार्टेशियन के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट और इस कार्टेशियन के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे। मतलब जब O2 O1 और O3 के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो O1 और O3 भी O2 के रिस्पेक्ट में मोशन में है, जबकि O1 इस केस में O3 के रिस्पेक्ट में और O3 इस केस में O1 के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में। तो कुल मिला के कार्टेशियन सिस्टम ही तो है जो हर किसी बॉडी के साथ अटैच्ड है। तो जिन दो बॉडीज के मोशन की या मूवमेंट की हम लोग बात करेंगे उनके साथ हम एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन हम लोग देते हैं। क्या डेफिनेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की? अगर मैं डेफिनेशन दूं, इतना तामझाम अपना बनाए, डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू ए स्पेसिफाइड बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड बॉडी? अब जब मैं O1 O2 और O3 की बात करता था, अगर मैं O2 का मोशन, स्पेसिफाइड बॉडी का मतलब क्या है कि भाई 3 लोग हैं, O1 O2 और O3, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लेके आ गया, तुमने कहा सर O2 मोशन में, मैंने किसके रिस्पेक्ट में? तुमने कहा कि सर जिस कार्टेशियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में आप इसके कोऑर्डिनेट देख रहे हो उसके रिस्पेक्ट में मोशन में। अगर आई को आ गया तो इसके रिस्पेक्ट में मोशन में, अगर इससे कहोगे तो इसके रिस्पेक्ट में मोशन में आ गया, लेकिन जब आई को जाएगा तो खुद इसके रिस्पेक्ट में भी तो इससे कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी किस में है, मोशन में। तो स्पेसिफाइड बॉडी कहने का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में, जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में आप मोशन को डिस्कस करेंगे। तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू ए स्पेसिफाइड बॉडी, मतलब वो बॉडी जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन डिस्कस करने वाले हैं। रिलेटिव टू विच द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल or the time of an event occurring in space can be described is known as the space-time frame of reference। समझ, space-time frame of reference। तो यह कहलाएगा बेटा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गई बात? आप समझ रहे हैं? ENC, ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना भाई क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहा हूँ क्या है? तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू ए स्पेसिफाइड बॉडी रिलेटिव टू विच the position of a particle or the time of an event occurring in space can be described is known as the space time reference frame। टाइम नहीं भी कहेंगे तो चलेगा। क्यों चलेगा? कि भाई टाइम तो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है ना। तो भाई क्या कहा कि किसी भी बॉडी के साथ एक अटैच, किसी भी स्पेसिफाइड बॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड बॉडी? जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में हम लोग पोजीशन डिस्कस, मोशन डिस्कस करेंगे, तो किसी भी स्पेसिफाइड बॉडी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरी बॉडी जिसका पोजीशन और जिसकी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। इट इज कॉल्ड टाइम पोजीशन टाइम रेफरेंस फ्रेम, ठीक है ना, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको कह सकते हैं। देखो अब क्या, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, 2 और एक पॉइंट बहुत हो गया बेटा, 1 पॉइंट 3 पॉइंट हो गए। तो भाई अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसकी मोशन की बात करूंगा तो इसका जो अटैच 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मैं इसके रिस्पेक्ट में इसकी मोशन की बात करूंगा तो इसके साथ जो अटैच 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। मैं इसके रिस्पेक्ट में दोनों की मोशन की बात करूंगा तो इसके साथ जो अटैच 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। कर लोगे ना? तो इसका मतलब क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो किसी बॉडी के साथ, किसी भी स्पेसिफाइड बॉडी के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है, जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव टू विच द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और द टाइम ऑफ एन इवेंट अकरिंग इन स्पेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इज नोन एज द स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या जस्ट स्पेस आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो व्हाट डू मीन बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखिए, अब O2 अगर मोशन में है या O2 अगर रेस्ट, अगर O2 मोशन में है, O2 यूनिफॉर्म मोशन में, इसका यूनिफॉर्म मोशन है मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, इसके साथ कोई भी एक्सीलरेशन ना हो, या तो ये रेस्ट में रहे या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहे, तो इस केस में इस बॉडी के साथ जो अटैच्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। तो किसी भी बॉडी के साथ अटैच्ड कोई भी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी भी बॉडी के साथ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या कह रहे हैं? पोजीशन टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं। तो अगर ये बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्मली मूव कर रही है,
नॉट एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या रेस्ट में है, तो उस बॉडी के साथ जो अटैच्ड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेट कहलाएगा, वो ये कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ कितने लोग थे, 1, 2 और 3, तो कितने सेट बनाए बेटा, एक्स वाई जेड एक सेट, एक्स2 वाई 2 जेड दूसरा सेट, और x3 y 3 z3 तीसरा सेट। तो कितनी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो गई, 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो गई। समझ आ गई बात। अच्छा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके साथ हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, इफ इट इज इन एक्सिलरेटेड मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन कहने का मतलब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट के साथ जो अटैच्ड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, इट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल ये भी रिलेटिव है, मतलब कोई फ्रेम अगर एक के रिस्पेक्ट में इनर्शियल है तो हो सकता है कि दूसरे रिस्पेक्ट में क्या हो, वो नॉन इनर्शियल हो। ये भी हम लोग सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल छोड़ दीजिए इस बात को। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, बस में हम लोग बैठे हैं, बस में हम लोग 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, तो भाई मैं बैठा हूँ तो मेरे साथ एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच होगा, दूसरे जो मेरे बगल में बैठा उसके साथ भी एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच होगा। बस में हम बैठे हैं, तो बस में बैठे हैं, बस चल रही है ईस्ट को और बस की वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बस की वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। रोड में खड़ा आदमी ये कहेगा कि बस का वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बस की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में बस का और बस के साथ साथ हम दोनों का, जो हम लोग का बस के अंदर बैठे हैं, जो फ्रेम रेफरेंस होगा वो इनिशियल होगा, सॉरी नॉन इनर्शियल होगा। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में जो मेरे बगल में बैठा है बस के अंदर, वो रेस्ट में है, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में उससे कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। उसके रिस्पेक्ट में मैं भी किस में हूँ, रेस्ट में, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में मेरा भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो मेरे रिस्पेक्ट में तो दूसरा है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और उसके रिस्पेक्ट में मैं कौन सा हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। लेकिन हम दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रोड से खड़ा आदमी हमको देख रहा है वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल, क्योंकि बस एक्सिलरेटेड मोशन में है। अगर बस का एक्सिलरेशन 0 होता, बस यूनिफॉर्मली एक जैसी स्पीड से एक ही डायरेक्शन को भागती रहती, तो रोड में खड़ा आदमी कहता कि हाँ भाई इनके साथ जो अटैच्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्लियर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या भाई, जस्ट कुछ नहीं, ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस अटैच्ड टू ए स्पेसिफाइड बॉडी रिलेटिव टू विच द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और द टाइम ऑफ इवेंट अकरिंग इन स्पेस या कहीं पर भी कैन बी डिस्क्राइब्ड इज नोन एज स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी भी फिनोमेना का जो स्पेस में हो रहा है पार्टिकल की पोजीशन को टाइम के इसमें डिस्क्राइब करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। कितने टाइप की होंगी भाई हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 2 टाइप की होंगी। कौन कौन सी होंगी, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी, किसी भी बॉडी के साथ जो स्पेसिफाइड बॉडी जिसके साथ अटैच 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर वो किस में हो, रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या कहलाएगा आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो गया। अब देखो, अब जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, मेरे को एक पॉइंट यहाँ पर आ गया तो ये हो रहा है। अब यहाँ पर तो कब इन तीनों को लेते हैं, अब एक पार्टिकल यहाँ पर है रेस्ट में, ए रेस्ट में, तो इसका कोऑर्डिनेट इसके देखो, इसके रिस्पेक्ट में इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, और इसी के रिस्पेक्ट में इसका कुछ जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इससे कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, वैसे इसके रिस्पेक्ट में भी तो इससे कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, वैसे इसके रिस्पेक्ट में भी इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, होंगे नहीं होंगे। अगर आप आई को चल रहे हो तो आपके एक एक कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहे हैं, एक एक कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है, एक एक कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहे हैं, यानी कि ए इसके रिस्पेक्ट में भी, इसके रिस्पेक्ट में भी और इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ध्यान दीजिए आप, A1 इसको मैं ए इसको बी कहता हूँ। अब ध्यान देना, बी पॉइंट है तो बी का कोऑर्डिनेट देखो, बी का एक्स इसके एक्स में कुछ डिस्टेंस है, बी का इसके एक्स में कुछ डिस्टेंस है, और बी का इसके एक्स में कुछ डिस्टेंस है। अब और बी का इस O से भी तो कुछ, O1 से तो कुछ डिस्टेंस रहा होगा, बी का O1 से ऊपर को भी कुछ डिस्टेंस रहा होगा, तो बी का इसके O2 के रिस्पेक्ट में भी कुछ कोऑर्डिनेट है, बी का O1 के रिस्पेक्ट में भी कुछ कोऑर्डिनेट है, बी का O3 के रिस्पेक्ट में भी कुछ कोऑर्डिनेट है। अब ये पेज अगर आगे को जा रहा है, देखिए क्या, तो आई को जा रहा है तो बी के इसके रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जबकि बी के कोऑर्डिनेट, बी का दूरी O1 से भी चेंज हो रहा है, बी का दूरी O3 से भी चेंज हो रहा है, लेकिन बी का दूरी O2 से चेंज नहीं हुआ, मतलब बी इस O2 के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और बी O1 के रिस्पेक्ट में मोशन में है, और बी O3 के रिस्पेक्ट में भी मोशन में है। तो बी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मोशन में है, और बी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में भी मोशन में है। तो मेरे ख्याल से अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो घबराइए मत, इसको हम जब आगे नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे स्कूल में जब खुलेगा, तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोबारा जरूर क्लियर कराऊंगा। लेकिन मैं लास्ट टाइम इसके बाद डेफिनेशन बोलता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस अटैच्ड टू ए स्पेसिफाइड बॉडी relative to which the position of a particle or the time of an event occurring in space
कैन बी डिस्क्राइब्ड इज नोन एज ए स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितने टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होंगे? दो टाइप की, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। किसी भी बॉडी का अटैच 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर वो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसके साथ अटैच 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा? इनर्शियल। अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो उसके साथ अटैच फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोशन समझ गए होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप के मोशन आते हैं। एक हमारा आता है 1 डायमेंशनल मोशन, एक आता है 2 डायमेंशनल मोशन, एक आता है 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो अभी किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्क्राइब किए। तो उस कार्टेशियन सिस्टम में कितने कोऑर्डिनेट होंगे? 3, एक्स वाई और जेड। तो उन तीनों कोऑर्डिनेट में से अगर केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो मोशन इन 1 डायमेंशनल। अगर उसका मोशन इस तरीके से हो रहा है कि 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो मोशन इन 2 डायमेंशन। और इस तरीके से हो रहा है कि 3 के 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो मोशन इन 3 डायमेंशन। अभी मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन समझेंगे। पहले हम लोग स्पीड या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, फिर हम स्पीड की बात करेंगे जहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कॉन्स्ट वेरिएबल स्पीड, इस टाइप की स्पीड की बात करेंगे। फिर हम एक्सेलेरेशन समझेंगे, उसके बाद हम मोशन की बात करेंगे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, और उसके बाद हम लोग टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ उनमें डिस्कस करेंगे। और इसी चैप्टर में हमने इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक टॉपिक और ले लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब भाई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो आप लोगों ने 9th से पढ़ा है ना, ये चीज़ 9th से आपने पढ़ी है मेरे ख्याल से। तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो पार्टिकल ए से बी तक गया, ये मेरा घर, ये आपका घर, या ये मेरा घर, ये आपका घर। तो आप अपने घर से मेरे घर आए अल्मोड़े में ही, कुछ इस तरीके से रास्ता फॉलो करके आए होंगे ना। तो ये जो एक्चुअल पास आपने किया कवर, तो ये कहलाया डिस्टेंस। अब मान लीजिए आप उड़ पाते, आपको सुपर नेचुरल पावर मिलती है, आप उड़ पाते और आप अपनी छत, अपने घर की छत में खड़े होते और मेरे घर की तरफ को देख के स्ट्रेट उड़ते हुए आते, तो ये जो होती वो क्या होती? मिनिमम डिस्टेंस। और मेरा घर आपके घर से एक हमेशा, अच्छा आपको आपके घर से मेरा घर दिखता है मान लीजिए, तो आपका घर जो, मेरा घर जो है वो आपके घर से अगर ईस्ट को दिखाई दे रहा है तो हमेशा कब कहाँ को दिखाई देगा? ईस्ट को। मतलब हमारे बीच की गैप की, हमारे दोनों घरों के बीच की ना ही दूरी में कोई चेंज आएगा, इस पोजिशन में चेंज आएगा, ना ही डायरेक्शन चेंज आएगा। लेकिन जब आप मेरे घर आओगे एक्चुअल पाथ से, तो भाई कब एक्चुअल पाथ कब करोगे? अब हो सकता जरूरी थोड़ा कि बात से अब दूसरे रास्ते से आ गए, ये भी तो आएंगे। दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल पाथ होता है, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड द मिनिमम डिस्टेंस या जो मिनिमम पाथ है जो हो सकता है वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। That is a minimum distance between 2 points is called displacement, and the actual path covered by a particle between 2 points is called distance. डिस्प्लेसमेंट सॉरी, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की कितनी भी वैल्यू हो सकती हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट का केवल एक ही वैल्यू होगा। डिस्टेंस, अच्छा आपका इमेजिन कीजिए अगर हम प्लेन में रहते, अगर बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, उस बहुत बड़े ग्राउंड के एक पॉइंट पे मैं घर बनाता, एक पॉइंट आप घर बनाते, तो भाई स्ट्रेट पाथ होता नहीं होता हमारे दोनों घरों के बीच का, तो वही डिस्टेंस भी होता और वही डिस्प्लेसमेंट भी होता। तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे बड़ा होगा। डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा और उसके बराबर होगा। बात तो एक ही है। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक वैल्यू होती है, जबकि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंसेस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, आप किसी भी पाथ को किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, उसका एक ही डायरेक्शन होगा। इफ द पार्टिकल इज इन रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो आप ए पर ही हैं, तो नहीं आपने डिस्टेंस कवर किया, नहीं आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लेकिन अगर आप ए से बी तक इस रास्ते से गए और फिर बी से लेके इस रास्ते से वापस आ गए, तो मान लीजिए कि यहाँ से आप लोग 5 किलोमीटर चल के बी तक आए और यहाँ से यहाँ पर तक आप 6 किलोमीटर चल के वापस आए, तो ए से बी तक का डिस्टेंस जाते समय 5 किलोमीटर,
किलोमीटर, बी से ए तक का डिस्टेंस इस रास्ते से वापस रास्ते में 6 किलोमीटर, तो आप फिर से ए पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो इफ़ ए बॉडी इज इन मोशन तो उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब जिस पॉइंट से चला था फाइनली वापस उस पॉइंट पर पहुंच गया। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि पार्टिकल रेस्ट में है, तो डिस्टेंस 0 है, पार्टिकल रेस्ट में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। तो दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। 0 कब होगा, व्हेन द पार्टिकल इज इन रेस्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है अगर आप, मैंने कहा कि भाई मेरे घर से आपका घर का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है ईस्ट को, तो मेरे घर से आपके घर का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा वेस्ट को। आपके घर से मेरे घर का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ईस्ट को है, तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे घर से आपके घर डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर ईस्ट होगा। तो माइनस का मतलब ईस्ट का अपोजिट मतलब वेस्ट को। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। अगर डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में। पार्टिकल ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आ गया मोशन में, तो ए से दोबारा ए पर आ गया तो इसका मतलब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और पहला टॉपिक क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप इसको पहले देखिए फिर आगे करते हैं, ठीक है ना। आप आगे करेंगे परसों को, ठीक है। तो उसको देखिएगा बेटा।